भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। न्यूज़ बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। हमारे चेहरे में गम आपको साफ दिखाई पड़ा और ये गम रमज़ान कुरैशी का, वही रमज़ान कुरैशी जिससे चंद दिनों पहले हमारी मुलाकात हुई थी, हमने उनसे बातें की थी और आज वो इस दुनिया से विदा हो गए। काफ़ी बीमार चल रहे थे, महीनों अस्पताल में पड़े रहे, फिर थोड़े ठीक हुए, घर आए। उनको मुसलमानों को लेकर एक अलग सी बेचैनी थी उनके जहन में। मुसलमानों के अच्छाई के लिए लड़ाई लड़ते रहे हमेशा। और अब आज की बात मैं बताता हूँ। हमारे अच्छे दोस्त थे, हमारे इस मोहल्ले में रहते थे, हम साथ में खेले हैं। अभी कोई उम्र नहीं थी, लोग तो 80-80 बरस तक जीते हैं, 100-100 बरस तक जीते हैं। इस खूबसूरत से चेहरे को आप देखिए, इनके चेहरे को देखिए, क्या मासूमियत है चेहरे पर। इस्लाम के लिए, मुसलमान के लिए, समाज के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़ती मेडिकल से रिलेटेड, वो सबसे पहले आपके पास आपको आपका दामन, आपका हाथ थामने के लिए बढ़ा देते थे अपना हाथ। आज वो हमें छोड़कर चले गए। याद होगा कुछ चंद दिन पहले हमने बताया कि हमने उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने अंजुमन बचाओ मोर्चा का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। तो हमने उनसे सवाल किया था कि ये व्हाट्सएप ग्रुप में अंजुमन बचाओ जो मोर्चा है ये क्यों बनाया है, या अबुल कलाम आज़ाद के जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए, उनके काम के लिए वो काफ़ी जद्दोजहद में थे। उनके बॉडी को देख करके ऐसा लगता था कि किसी ने सीरीज डालकर उनके बॉडी से खून निकाला। हमने भी बताया कि ऐसे रेस्ट लेना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन इंसान के अंदर जो जुनून होता है समाज के लिए, अपने कौम के लिए करने का, तो वो डॉक्टरों ने रेस्ट की सलाह दी थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर में ये खूबी थी कि वो जब इस्लाम की या मुसलमान की बात आती थी, समाज की बात आती थी, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते थे। चलने में भी थोड़ा उनको परेशानी थी, लेकिन फिर भी आज की मैं बात बताता हूँ। आज की बात, जब हम और आसिफ दोनों ऑल इंडिया जमायतुल कुरैश का जो यहाँ पर चुनाव हो रहा था झारखंड प्रदेश में, YMCA के इस जो ऑडिटोरियम है यहाँ पर चुनाव हो रहा था, जो ग्राउंड है यहाँ पर चुनाव हो रहा था। जब हम कांटाटोली रांची में जब हम यहाँ पर फर्स्ट राउंड का जो चुनाव चल रहा था, उस वक्त की रिपोर्टिंग करके जब जाने लगे तो रमज़ान भाई आए कि भाई कहाँ जा रहे हैं, खाना खा लीजिए। हमने उनको बोला कि भाई और भी कुछ काम है, कहीं कहीं पर वहाँ जाना है। उन्होंने कहा कि खाना खा के ही जाइए। तो हमने बोला कि हाँ ठीक है, खा लेंगे, क्योंकि उनकी तसल्ली के लिए हमने कहा हमें और भी काम था, और भी जगह जाना था। पत्रकार की ज़िंदगी तो आप जानते हैं। उनसे हमने बात की, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, सफ़ेद कपड़ा, बंडी, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। हमने उनकी आँख को ऐसे करके किया, आँख को देखा, ब्लड की कमी दिखी। मैंने कहा थोड़ा रेस्ट लो, आराम करो, और हम वहाँ से निकले। एक जगह पे और कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को जब करके फिर से हम यहाँ पे आए, काउंटिंग हो रही थी। काउंटिंग में हमसे किसी ने कहा कि सबसे पहले जो ऑल इंडिया के जो सदर हैं, उन्होंने कहा कि एक यहाँ पे हार्ट अटैक हो गया, आप लोग को समझना चाहिए। वो बता रहे थे समाज। उस वक्त मेरे जहन में ये बात आई ही नहीं। जब काउंटिंग जहाँ पे हो रही थी, वहाँ पर जब हम और आसिफ अंदर गए, आसिफ कुछ काम कर रहे थे, तब तक किसी ने कहा कि भाई पता है रमज़ान कुरैशी की डेथ हो गई। कौन रमज़ान कुरैशी? तो डोंडा। उस वक्त भी मेरे जहन में बात नहीं आई कि ये वही रमज़ान है जिसके साथ में कभी खेला करते थे, जिसके साथ में अभी हम 1 घंटे पहले मिल के गए थे। 2 बजे का वक्त होगा जिस वक्त हमारी उनसे मुलाकात हुई। लेकिन जब डिटेल्स में जानना चाहा, तब भी मेरे जहन में ये बात नहीं आई, क्योंकि उनको मैं अच्छा होता हुआ देख रहा था। बेड से सोफे से सड़क पर आते देख रहा था, तो लगा कि चलो उसकी बात नहीं। लेकिन ये जब हमको आसिफ ने बताया कि
ये वही रमज़ान कुरैशी है भाई, आपका दोस्त। उसके बाद से मैं जो शांत हुआ हूँ, तो अभी तक शांत था, लेकिन क्योंकि ये मैसेज लोगों तक जाना चाहिए था, क्योंकि उनका इंतकाल हो गया है, उनके जनाजे की नमाज कब होगी, कैसे होगी, सारी चीज़ों को बताना था। इसलिए मैं एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ। तो हमारे बीच अब वो रमज़ान कुरैशी नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। वो अल्लाह ने बुला लिया है, वो अल्लाह के पास चले गए हैं। उनके जनाजे की नमाज कल बाद नमाज ज़ोहर डोरंडा कब्रिस्तान में, मनीटोला कब्रिस्तान में अदा की जाएगी, क्योंकि मनीटोला कब्रिस्तान में उनके ख़ानदान के जो जितने भी लोग हैं, हाजी फारूक साहब मरहूम, उनकी भी कब्र वहाँ, उनके ख़ानदान के सारे की कब्र एक जगह पे है, तो वहीं पर सुकूदे खाक किया जाएगा। तो ये एक ऐसे युग का अंत हुआ जो कि समाज के लिए कोई इतनी कुर्बानी कैसे दे सकता है। कितनी उम्र होगी, 50 साल के अंदर की उम्र, एक बीवी, एक बेटी और एक बेटा, अच्छी तालीम दी थी मैंने। आज भी बच्चे जो हैं, हमने जब उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही है। तो जिसके जहन में ये बात है कि एक तो एजुकेशन के लिए इस्लाम में कहा गया है कि एजुकेशन ज़रूर लेना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दी है उन्होंने, अलग से मकान में रहते थे, बच्चों को तरबियत अच्छी दी, लेकिन आज उन बच्चों के पिता सर से जो बाप का साया होता है, और बाप का साया क्या होता है, जिसके बाप नहीं है उनसे पूछिए कि बाप का साया जब सर से हटता है तो क्या परेशानी आती है, क्या समाज में रह जाती है वैल्यू। लेकिन इन्होंने जो काम कर दिखाया है इतनी कम उम्र में, वो काबिल तारीफ है। और अब ज़्यादा बोला नहीं जाएगा, लेकिन वैसे लोग जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनकी मैयत में शिरकत करना चाहते हैं, नमाज जनाजा में शामिल होना चाहते हैं, तो बराए करम मनीटोला कब्रिस्तान में ज़ोहर के नमाज के बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। आप वहाँ पर आ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।